क्या बिगाड़ा है? इस मांस के लोथड़े ने हमारा क्या बिगाड़ा है? और हमारा काल तो 8वां पुत्र है, जूतों में पहलो ही है, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। आज भगवान के प्यारे भक्तों छोड़ दिया है पहले पुत्र को। इधर देव ऋषि नारद चले, इनको काम का तो मैया देव ऋषि नारद को काम जो या तो इधर की उधर उधर की इधर। जब तक देवता में लड़ाई नहीं करवा लेते तब तक इन्हें चैन नहीं पड़ता था। आज देव ऋषि नारद चले हैं और मन में सोचने लगे हैं कि अगर इसे कंस को ऐसी दया आती रही तो भगवान को आने में बहुत समय लग जाएगा, भगवान को आने में बहुत समय लग जाएगा। आज कंस के दरबार में पहुंचे हैं और कहने लगे, कंस आज इतना खुश क्यों है? आज इतना खुश क्यों है? कंस कहने लगा, देव ऋषि नारद, खुशी का तो कुछ ठिकाना नहीं है, खुशी का तो कुछ ठिकाना नहीं है। आज भगवान के प्यारे भक्तों जिसमें बताया है कि हमारी बहन ने पहले पुत्र को जन्म दिया और मैंने पहला पुत्र वापस कर दिया, क्योंकि हमारा तो काल 8वां है, पहला नहीं है। देव ऋषि नारद ने 8 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प लिया और कहा है, ए मूर्ख, पहली पंखुड़ी से गिनना शुरू कर। कंस ने पहली से गिनना शुरू किया। कहा है, मूर्ख, दूसरी से गिनना शुरू कर। तो यानी कि ऐसे पंखुड़ियां गिनवाई है, प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं बन जाती है। आज कंस से कहने लगे हैं देव ऋषि नारद, अरे मूर्ख, तुझे कुछ पता नहीं, हो सकता है ये पहला 8वां हो जाए, पहला 8वां हो जाए। आज भगवान के प्यारे भक्तों देवकी, आज भगवान के प्यारे भक्तों देवकी अपने पुत्र को गोद में लिए स्तनपान करा रही है और कंस पहुंचा है। जैसे ही कंस को आते हुए देखा है मैया देवकी ने, आज देवकी थर थर कांपने लगती है, क्योंकि भैया पापियों से सभी डरते हैं, पापियों से सभी डरते हैं, भगवान तक डरते हैं। हम तुम बड़ी का चीज है, हम तुम कौन बड़ी चीज है? भगवान भी डरते हैं पापियों से। आज देवकी कांपने लगी कि हमारा भैया क्यों आ रहा है। देवकी से कहा, अरे देवकी बहन, ये हमारा शिकार है, इस पुत्र को हमें दे दे। देवकी ने कही, भैया जो तुम्हारा पुत्र पहलो है और तुम्हारा 8वां काल है, तुम 8वें को मार देना, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा भैया। कंस कहने लगा, देवकी, हमें तेरा प्रत्येक पुत्र काल दिखाई देता है, इसलिए इसे हमें दे दे। आज देवकी रो रही है, गोद में अपने लल्ला को लिए और कह रही है, भैया जाने कहाँ तेरो
आज तुम मेरी सोनी गोदी कर रहे हो। भैया कंस ने कुछ भी नहीं देखा, आज बच्चे के पैर पकड़े हैं और दीवार की चट्टान से मार दिया। जिस समय चट्टान से मारा है, बच्चे के टुकड़े टुकड़े हो गए, रक्त के छींटे मैया देवकी की साड़ी पे पड़ गए। आज देवकी बिलख बिलख के रोने लगी है, कहने लगी है विधाता तूने हमें संतान क्यों दी। याद रखना भगवान के भक्तों, पुत्र शोक जिन्हें दे विधाता, पुत्र शोक जिन्हें दे विधाता, और तासे भलो नरक में वासा। पुत्र के शोक से बढ़कर कोई शोक नहीं होता है। और पहली संतान तो जिगर का टुकड़ा होती है। आज जिस समय पहला पुत्र मार दिया है, शॉर्ट में कथा कर रहे हैं, धीमे 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 देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। जिस समय धीमे धीमे 6 पुत्रों को जन्म दिया है, आज कंस ने 6 पुत्र धीमे धीमे एक एक करके मार दिए। जिस समय एक एक करके 6 पुत्र मार दिए हैं, अब भैया 7वें गर्भ में बलराम जी पधारे। इधर योग माया से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया उन्हें। इधर 8वें गर्भ में भगवान श्याम सुंदर आ रहे हैं। जिस समय भगवान श्याम सुंदर आ रहे हैं, बताया गया है भगवान के प्यारे भक्तों, भगवान की लीला कुछ ऐसी होती है जो ना तो किसी के समझ में आई और ना आज दिन तक आ पाए। राजा था पहरेदारी पर और जेल में बहन बिचारी जैसे ही देवकी 8वें पुत्र को जन्म दे, उसी समय हमें खबर कर देना, उसी समय हमारे पास खबर कर देना। भैया कन्हैया बना है, वो बच्चा कहाँ है। जिस समय आज देवकी उस जेल खाने में रो रही है, जिस समय जेल खाने में रो रही हैं, वसुदेव जी समझा रहे हैं देवी तुम तो आम नारियों की भांति रोती हो और तुम कोई आम नारी नहीं हो, आम नारी नहीं हो, तुम देवी का अवतार हो और तुम तो ऐसे रो रही हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है फिर भी तुम आन भांति की रोती। ऐसे नहीं रोते हैं मेरी देवी, कुछ दिल में धीरज करो और हिम्मत से काम लो। देखो रोने धोने से कुछ काम आने वाला नहीं है और रोने धोने से आज दिन तक कुछ हल हुआ ना होगा। इसलिए वसुदेव जी समझा रहे हैं क्या, और धीरे धीरे दुख सहने की, अरे धीरे धीरे दुख सहने की कर ले अब तैयारी, और जो दुख से घबरा जाए वो
8वें गर्भ की बारी है। आज 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। और जेल में बहन बिचारी है और दायरे पे पहरेदारी है। जिस समय भगवान के प्यारे भक्तों आज आधी रात्रि के बजे 12 बजे पे दीवाल चमकी, दीवाल में एक फोटो नजर आई है विष्णु जी की। आज कहने लगे हैं वसुदेव जी, हे मेरे प्रभु, हे देवकी, या तो स्वर्ग हमारे पास चल के आया है या हम स्वर्ग में हैं। ये हम लोग क्या देख रहे हैं? और पैरों पे लिखा है पार ब्रह्म परमेश्वर। आज भगवान के प्यारे भक्तों, भगवान ने कहा हम तुम दोनों की रक्षा के लिए आए हैं, हम तुम दोनों की रक्षा के लिए आए हैं। और तुम्हें पता नहीं है, हमें किसी में रख करके और गोकुल में भिजवा देना, हमें गोकुल में भिजवा देना, क्योंकि भगवान के प्यारे भक्तों बताया है और इसी बीच में जसवंत राजपूत भैया जो 50 रुपए दे रहे हैं, प्रेमपाल शास्त्री ये हमारे गुरुजी को इधर दूध पीने के लिए दे रहे हैं। उनसे छोटे भाई गुरुजी को दूध पीने के लिए 50 रुपए दे रहे हैं। और तो भैया जम कचले को ना तो ही ले भैया जसवंत भैया राजपूत। तो भगवान से कहना चाहेंगे कि हमारे भैया के धन दौलत के भगवान भंडार ऐसे ही भरे रखे, जो दान क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ाते रहे, ये आकांक्षा और अभिलाषा है। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। आजा वहीं पर। और उसी समय पर जेल की चमक उठी थी, देखो जब वसुदेव ने आए करुणा। जिस समय कहा है कि हमें गोकुल में पहुंचा दो, उसी समय भगवान ने बच्चे का रूप धारण कर लिया, छोटे से शिशु बन गए हैं। आज देवकी मैया ने गोद में ले लिया है। भगवान के प्यारे भक्तों, जब सपूत पैदा होता है तो शुभ शकुन होते हैं, जब अशुभ पैदा होता है तो अशुभ हुआ करते हैं। आज घोर घटाएं घिरे आई हैं, धीमे धीमे पानी बरस रहा है, मंद मंद हवाएं चल रही हैं। इतना बढ़िया मौसम है जिसकी बढ़ता की नहीं जा सकती। और भगवान ने जन्म लिया, वो कैसा समय था? कृष्ण पक्ष। याद रखना महाराज परिषद, अगर कोई पूछ रहे कि भगवान कन्हैया ने जन्म कब और कहां और कैसे लिया था, तो पता है तुम्हें? कृष्ण पक्ष अंधेरी रात और दिन बुधवार और तिथि अष्टमी और महीना भादों को। इतनी बात याद रखियो काका।